अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम जो है ज़रा सबक जो आपने पिछले 2 वीडियो में क्या है उसके ताल्लुक से क्या है मालूमात हासिल कर चुके हैं, तो उसके ताल्लुक से हम आज क्या है क्विज नंबर 1 क्या है कंडक्ट किए हैं। चलिए आप अपने इल्म का क्या है जायज़ा लीजिए कि आपने क्या इस क्विज में क्या है के ज़रिए आप अपने खुद का क्या एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपको कितना क्या ये सबक याद है। चलिए डायरेक्ट क्या है सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल क्या है कुछ इस तरह है, ये तारीख के बाबा आदम है। पहला सवाल ये क्या है तारीख के बाबा आदम है। ऑप्शन ए आदम स्मिथ, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी एराटोस्थनीज, ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्टे। चलिए बच्चों जल्द से जल्द अपने जवाब आपको क्या है कमेंट्स में क्या है बताइए फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल बहुत से बच्चों ने क्या है सही जवाब दिया है। कंग्रेचुलेशन जो भी सही जवाब दिया है। चलिए बच्चों देखिए सही जवाब जो है वो हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है ये तारीख के क्या है बच्चों बाबा आदम है। तारीख के बाबा आदम हेरोडोटस। देखिए आदम स्मिथ जो है ये माशियात के बाबा आदम है। लिख लिए बच्चों वहीं पर, अगर आप क्या है अपने कापियों में क्या इसको नोट कर लीजिए। आदम स्मिथ जो ये क्या बोलते हैं माशियात के बाबा आदम है। तारीख के बाबा आदम जो आपके हेरोडोटस। एराटोस्थनीज ये क्या है ये ज्योग्राफिया के बाबा आदम है। एराटोस्थनीज से ज्योग्राफिया के बाबा आदम। ऑगस्ट कॉम्टे जो है ये समाजियत के बाबा आदम। चलिए बच्चों दूसरे सवाल की तरफ क्या है बढ़ते हैं। कौटिल्य की लिखी हुई किताब है। कौटिल्य की लिखी हुई किताब है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी हर्षचरिता, ऑप्शन सी शकुंतला, ऑप्शन डी फोखोकी। जल्द से जल्द क्या है बच्चों कमेंट सेक्शन में अपने जवाब आपको बता दे जाइए। बिल्कुल सही जवाब जो है आपका बच्चों वो है अर्थशास्त्र। देखिए बच्चों कौटिल्य जो है ये जिसको हम चाणक्य कहते हैं और क्या इसको हम विष्णुगुप्ता भी क्या है कहते हैं। तो कौटिल्य विष्णुगुप्ता चाणक्य की लिखी हुई किताब जो है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किताब को क्या है कौटिल्य ने क्या है लिखी है। हर्षचरिता जो बच्चों ये बाणा भट्ट ने लिखी है। हर्षचरिता लिखने वाले बाणा भट्ट थे। शकुंतला लिखने वाले कालिदासा। फोको की किताब को जैया फाहियान ने क्या है लिखी है। अर्थशास्त्र इस सवाल का क्या है सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमार्जुन विजयम नामी किताब को इन्होंने लिखा है। विक्रमार्जुन विजयम नामी किताब को इन्होंने लिखा है। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी कालिदासा, ऑप्शन सी पंपा, ऑप्शन डी टालमी। फास्ट कमेंट्स में क्या अपने जवाब आपको बताइए बच्चों। वेरी गुड बहुत से बच्चों ने क्या है सही जवाब क्या यहाँ पर दे रहे हैं। वेरी गुड तमाम बच्चों क्या है बहुत सी बेहतरीन यहाँ पर जवाब आप क्या दे रहे हैं। जल्दी जल्दी और भी जो बच्चे बचे हुए हैं कमेंट्स में क्या तमाम को क्या जवाब आप क्या है बताते जाइए। वेरी गुड। देखिए बच्चों इस सवाल का जो है सही जवाब है पंपा। देखिए बच्चों पंपा को जो है लिखने वाला विक्रमार्जुन विजयम ये जो है किताब को लिखने वाले क्या है पंपा है। विक्रमार्जुनम विजयम किताब को क्या है पंपा ने लिखा है। कौटिल्य को क्या है लिखने वाले जो है अर्थशास्त्र लिखे थे। कौटिल्य क्या है अर्थशास्त्र किताब लिखी है। कालिदासा शकुंतला टालमी क्या है ज्योग्राफी नामी किताब को क्या है लिखा था। यहाँ पर पंपा ने जो है वो विक्रमार्जुन विजयम किताब को लिखी है। तो इस सवाल का जवाब जो है वो पंपा है। चलिए अगले सवाल की तरफ क्या है बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल कुछ इस तरह है। ये टालमी की लिखी हुई किताब है। ये टालमी की लिखी हुई किताब है। ऑप्शन ए फोको की, ऑप्शन बी जियोग्राफी, ऑप्शन सी CU की, ऑप्शन डी ऐन अकबरी। चलिए बच्चों कमेंट्स में बताइए जल्द से जल्द फास्ट रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड बहुत ही बेहतरीन आपने क्या है क्विज में क्या है इसमें जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड। देखिए सही जवाब देखिए इसका क्या आता है। सही जवाब जो है वो
जियोग्राफी है। गुड बच्चों, जो आपने जवाब दिया है बिल्कुल सही है। जियोग्राफी क्या है? ये टालेमी की लिखी हुई किताब है। फोको की लिखने वाले फाहियान थे। सीयू की हुयत्सांग। ऐन अकबरी नामी किताब जो है अबुल फजल ने लिखी थी। ऐन अकबरी को लिखने वाले अबुल फजल, जो कि अकबर के ताल्लुक से ये मालूमात देती है। सीयू की इसको लिखने वाले हुयत्सांग। फोको की फाहियान ने लिखी है। ज्योग्राफी लिखने वाले टालमी थे। टालमी की लिखी हुई किताब, जो यहाँ पर बिल्कुल आपका बी क्या ये सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनको हिंदुस्तान के कुतुबों का बाबा आदम कहा जाता है। इनको हिंदुस्तान के कुतुबों का बाबा आदम कहा जाता है। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी कनकदासा, ऑप्शन सी बिंदुसारा, ऑप्शन डी अशोका। चलिए बच्चों, जल्द से जल्द अपने जवाब को कमेंट्स में बताते जाइए। गुड बच्चों, वेरी गुड। सही जवाब जो है वो देख लीजिए। सही जवाब अशोका। वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने क्या ये सही जवाब दिया है। अशोका को हम जो है कुतुबों का बाबा आदम कहते हैं। अशोका को क्या बच्चों? कुतुबों का क्या है? बाबा आदम कहते हैं। बाबर ने देखिए तुझके बाबरी, इनके सानिया हयात एक किताब है तुझके बाबरी। ये मुगल सल्तनत के बानी थे। मुगल सल्तनत को फाउंडर, मुगल सल्तनत का आगाज करने वाले बाबर थे। बिंदुसारा ये क्या है? अशोका के बाप का नाम है। बिंदुसारा अशोका के बाप का नाम है। कनकदासा एक बहुत ही मशहूर क्या है? एक दास पंथ में आने वाले का हम दास थे। ठीक है बच्चों, याद रखिए कुतुबों का बाप आदम वो क्या है? अशोका को हम कहते हैं। आपका ये बिल्कुल सही जवाब क्या बहुत से बच्चों ने क्या है दिया है। वेरी गुड। तमाम ने क्या है बहुत से अच्छे से जो है यहाँ पर सवालात को समझे हैं और सही जवाब भी क्या है दे रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौला हुकूमत के इंतजामिया को इस कुतबे में बयान किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों ये। चौला हुकूमत के इंतजामिया को इस कुतबे में बयान किया गया है। ऑप्शन ए हाथी गुम्पा कुतबा, ऑप्शन बी ऐहोले कुतबा, ऑप्शन सी शुमाली मेरूरू कुतबा, ऑप्शन डी इलाहाबाद का कुतबा। गुड बच्चों, जल्द से जल्द कमेंट्स में अपने जवाब को क्या है लिखते जाइए। चलिए इसको थोड़ा मैं टाइम देता हूं आपको कि चौला हुकूमत के इंतजामिया को इस कुतबे में बयान किया गया है। हाथी गुम्पा कुतबा, ऐहोले कुतबा, शुमाली मेरूरू कुतबा, इलाहाबाद का कुतबा। देखिए बच्चों, इसका सही जवाब है शुमाली मेरूरू कुतबा। देखिए बच्चों, शुमाली मेरूरू कुतबा जिसको हम उत्तर मेरूरू कुतबा कहते हैं, इसमें क्या है चौला हुकूमत के इंतजामिया को क्या है बयान किया गया है, जिसको हम मुकामी हुकूमत भी क्या है कहते हैं। ऐहोले शुमाल ये तमामी कुतबों के ताल्लुक से क्या आप थोड़ा और भी मजीद क्या है मालूमात कीजिए, जो मैंने क्या आपको पिछले वीडियो में क्या है समझाया हूँ। चलिए अगले सवाल की तरफ क्या है बढ़ते हैं। कन्नड़ा जुबान में दस्तयाब पहला कुतबा कौन सा है? बहुत ही क्या है बेहतरीन सवाल। ये बहुत बार बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और दीगर एग्जाम में क्या है सवाल क्या है करते हैं आपको। कन्नड़ा जुबान में दस्तयाब पहला कुतबा हालमिडी कुतबा, ऐहोले कुतबा, शुमाली मेरूरू कुतबा, इलाहाबाद कुतबा। चलिए बच्चों कमेंट्स में फास्ट अपने जवाब देते जाइए। गुड। और तेजी से क्या बच्चों तमाम को आपको क्या है कमेंट्स में जवाब बताना है। वेरी गुड बच्चों, सही जवाब जो है आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब जो है इसका हालमिडी कुतबा। देखिए कन्नड़ा जुबान में दस्तयाब पहला कुतबा वो है हालमिडी कुतबा। ये क्या है? ये हमारे कर्नाटक में जो कन्नड़ा जुबान बोली जाती है उसमें दस्तयाब क्या है? ये पहला कुतबा है जो कदम्बा सल्तनत के मुतालिक क्या ये मालूमात क्या है देता है बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समुद्रगुप्ता मौसीकी का दिलदादा था, इस बात का पता हमें यहाँ से चलता है। देखिए बच्चों बेहतरीन सवाल है ये। समुद्रगुप्ता मौसीकी म्यूजिक का बहुत को पसंद करने वाला था। म्यूजिक था उसको बहुत ही पसंद करने वाला था, इस बात का पता हमें यहाँ से चलता है। ऑप्शन ए कुतबा,
ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी यादगार इमारतें, ऑप्शन डी दीगर खंडरात। वेरी गुड बच्चों, फास्ट, माशाल्लाह बेहतरीन आपने क्या है जवाब आपको दे रहे हैं। चलिए और जल्दी जल्दी तेजी से क्या इसको जवाब आपको कमेंट्स में बताना है। समुद्रगुप्ता मौसीकी का दिलदादा था, तो इसका पता हमें कहाँ से चलता है बच्चों? ऑप्शन ए कुतुबात से, ऑप्शन बी सिक्के से, ऑप्शन सी यादगार इमारतें, ऑप्शन डी दीगर खंडरात से। चलिए बच्चों जवाब को देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। देखिए बच्चों इसका जवाब जो है सिक्के। सिक्के से जो है पता चलता है कि समुद्रगुप्ता क्या था? मौसीकी का दिलदादा था। देखिए समुद्रगुप्ता के एक सिक्के पर क्या है? वीणा बजाती हुई, वीणा को क्या है एक लेकर बैठी हुई खातून को बताया गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्ता नामी हुक्मरान मौसीकी का दिलदादा था। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तारीखी हयातियाती बाक़ियात के वक्फे का पता लगाने के लिए किया जाने वाला अमल है। तारीखी हयातियाती बाक़ियात के वक्फे का पता लगाने के लिए किया जाने वाला अमल है। ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी कार्बन 13, ऑप्शन सी कार्बन 12, ऑप्शन डी कार्बन 11। चलिए बच्चों बहुत ही इजी सिंपल सा सवाल है और बहुत से एग्जामों में पूछा जाने वाला सवाल है। वेरी गुड बच्चों, सही जवाब जो है ये तारीखी हयातियाती बाक़ियात के वक्फे का पता लगाने के लिए किया जाना और अमल को हम क्या कहते हैं बच्चों? कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं। देखिए ये इसका सही जवाब है। आपने जो जवाब दिया है बच्चों, बहुत से बच्चों ने जो इसका सही जवाब दिया है, बिल्कुल ये सही जवाब क्या है? कार्बन 14 डेटिंग। तारीखी हयातियात का बाक़ियात के वक्फे का हम किससे पता लगाते हैं? कार्बन 14 डेटिंग के जरिए क्या है लगाते हैं। वेरी गुड बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। ताजमहल, शाहजहां, गोल गुंबद, विजयपुर, सी चित्तूर विजय स्तूप, राणा कुंभ की जीत, डी लाल किला हैदराबाद। जल्द से जल्द क्या बच्चों इस गौर से पढ़कर क्या इसका सही जवाब को क्या है कमेंट्स में बताइए। चलिए बच्चों इसका बिल्कुल सही जवाब जो है वो देखते हैं। देखिए पहले यहाँ पर आपको देखिए गलत जोड़ी को पहचानना हमको। ताजमहल शाहजहां, क्या ये जोड़ी गलत है या सही है? देखिए ताजमहल शाहजहां, गोल गुंबज विजयपुर, चित्तूर विजय का सुतून राणा कुंभ की जीत की दास्तान को बयान करता है, लाल किला हैदराबाद। इसमें से हमको 3 क्या यहाँ पर सही जोड़ी है, एक गलत जोड़ी है। उस गलत जोड़ी को क्या करना बच्चों हमको पहचानना है कि वो कौन सी गलत जोड़ी है। देखिए इसका सही जवाब जो है यहाँ पर लाल किला हैदराबाद। देखिए बच्चों लाल किला क्या है हैदराबाद में नहीं आता, लाल किला यहाँ पर आता है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में क्या है लाल किला पाया जाता है, तो इसलिए क्या ये गलत जोड़ी है, गलत जोड़ी लाल किला है। देखिए ताजमहल को बनाने वाले शाहजहां, ये बिल्कुल सही है। गोल गुंबज कहाँ पर जो बीजापुर के अंदर क्या है गोल गुंबज पाया जाता है, ये भी सही है। चित्तूर विजय का सुतून जो है ये राणा कुंभ की जीत की दास्तान को बयान करता है, ये भी क्या है जवाब सही है। तो गलत जवाब जो है वो डी लाल किला। लाल किला ये दिल्ली में पाया जाता है। हैदराबाद में जो बच्चों ये चार मीनार क्या है पाया जाता है। वेरी गुड बच्चों, आप तमाम ने क्या है बहुत ही सही जवाब आपको यहाँ पर दिए हैं। आप तमाम का क्या है शुक्रिया क्विज में हिस्सा लेने के लिए। इसी तरह जो बच्चों हर सबक के बाद क्विज होगा, उस क्विज में हिस्सा लेकर क्या है अपने अपने जो क्या बोलते हैं आपने कितना उस सबक को समझा है उसको क्या है जांच कीजिए। और इस तरह के सवालात को क्या आपको आगे आने वाले इम्तिहानात में, मतलब ज़िंदगी में जो आप पुलिस एग्ज़ाम हो, KS हो, IAS हो या फिर दूसरे दीगर जो भी आप लेक्चरर के एग्ज़ाम हो, बहुत से एग्ज़ाम इसी तरह के सवालात आते हैं। तो उसमें क्या आपको आसानी हो, NTSC एग्ज़ाम हो या फिर NMMS एग्ज़ाम हो, इन तमाम में आसानी होने के लिए मैंने क्या है हर सबक के बाद क्या है इस तरह के क्विज़ बनाने की क्या यहाँ पर कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ इससे आपके मालूमात में इजाफा हुआ होगा।
जज़ाकल्लाहु खैरा।